Praise the Lord. We warmly welcome to all the viewers on Grace Television. It's a very precious times on prayer time segments. So all the participants, so we warmly welcome to Bishop Atara Shahzad, who is our preacher, and through this segment he preached the word of God. I hope that through this message all the viewers received a blessing of God, received a anointing of God, have a get knowledge about the Bible. So we also warmly welcome to Zulfikar Gill, who is the president of Line of Christ, and also Jerison. He is also belong to Line of Christ. So let me tell you that Bishop Atara Shahzad is the chairman of Line of Christ. सो खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे सेगमेंट के लिए, पे टाइम सेगमेंट के लिए। खुदाम ने ये मौका दिया है कि हम सब खुदाम की हजूरी में बैठे हैं, और मैं तमाम जो ग्रेस टेलीविज़न की टीम है, और स्पेशली तौर पर एल्डर लियाकत साहब, एल्डर शफीक साहब और दिलशाद आरफ की भी खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज ये ग्रेस टेलीविज़न पर मेरे साथ शाना बशाना जो है वो शरीक हैं, खुदाम के काम के लिए, नाम के लिए, जलाल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो आज के हमारे जो वाइज़ हैं बिशप अतारा शहजाद साहब, जो कि लाइन ऑफ क्राइस्ट के चेयरमैन हैं, खुदाम ने इनको बड़ी खिदमत दे रखी है और पूरे मुल्क में जो है वो खुदाम के जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए काम कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो जुल्फ़िकार गिल साहब है, जेरिसन साहब हैं, और ये सब जो हैं पूरी टीम खुदाम के जलाल के लिए, बुज़ुर्गी के लिए काम कर रही है। सो अभी हम सब झुकेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ जुल्फ़िकार गिल से कि वो इस दुआ में रहनुमाई करें। अजीब मशीद खुदा कादरतियत के बाद सलाम के शहज़ादे गैरबत के खालिक व मालिक, आप जो हैं, आप जो थे, आप जो आने वाले हैं, आप अल्फ़ा ओमेगा हैं, आप खुदा तमाम हाल के कुल जहाँ है, माल के अफसोस समा है, पाक यहाँ पर जरी हैं, आसमान पर तक मशीन है, ज़मीन आपके पाँव की चौकी और बादल आपके पाँव की खिदमत। कुल करो बिनो सराफीन आपको कद्दूस 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 कब्ल क्या हलिया करीम कहीं मुबारक है आपका नाम। आप भले हैं, आपकी शब्द करती है, आपकी खुदारी कुछ कर कुछ कहती है। आप रहीम हैं, आप करीम हैं, वादों के सच्चे खुदा हैं, आप इल्म खुदा हैं, कहर करने में धीमा और शक करने वाले हैं, रहम करने वाले खुदा खुदा। हमारा मिल बैठना आपको पसंद और कबूल है, रहम करने वाले खुदा। मैं आपसे इल्तिजा फरियाद करता हूँ कि जिस चैनल पे आज हम बैठे हैं, इस ग्रेस टीवी को दिन दुगनी रात 24 तरक्की अता फरमाएं, ताकि ये आपका नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। यस 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 लॉर्ड, यस लॉर्ड, बिल्कुल फरियाद करता हूँ कि जितने सरासी हजूरी में झुके हुए हैं, बिल्कुल, अपना कभी हाथ उठाए कसरत की यस यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, अपने दाहिने हाथ के साए के नीचे रखें। बिल्कुल बिल्कुल, खुदा वो आपके सामने बड़े खड़े और आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले, यस 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 लॉर्ड, रहम करने वाले खुदा मुल्क पाकिस्तान के हालात जो आपके सामने पूरी किताब की तरह है खुदा। यस यस, जितनी जाने इस टाइम गई हैं खुदा उनको अपनी हजूरी में कबूल मंजूर फरमा, और उन खानदानों को सब्र जमील अता फरमा दे। यस 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 यस, खुदा हमारे मुल्क को इस मुसीबत से निजात अता फरमा। खुदा हम पे अपना रहम कर, हम पे अपना फजल कर, हम पे अपना करम कर। खुदा आपके वाइस के लिए इंतजार फरियाद करता हूं। यस यस आप यस, उसमें होकर खुदा बात करें, यस बिल्कुल बिल्कुल, खुदा अपने वाइस को अपनी कसरत की बरकत में, बिल्कुल बिल्कुल, और आपके यस शोला के माने यस यस, खुदा मदद कर, खुदा वो आपके कलाम का प्रचार करे, और आप खुदा का नाम जलाल पाए। यस यस खुदा गुनाहगार की फरियाद करता हूं, सब कुछ मांगता और पाक और मसीह यीशु के ताब पर चलाता हूं। आमीन आमीन। मुक़द्दस पाक कलाम में यूं मक़ूम है, ए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाज़िर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया,
हम उसके लोग हैं और उसके चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। व्यूअर्स, वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो बेसरो समानी की हालत में हैं, सैलाब के आने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हैं, मसाइल का शिकार हैं, और ख़ास तौर पे जो सूबा बलूचिस्तान है और सिंध है, जिसमें ख़ास तौर पे सैलाब की आफत जो आई है और लोग जो हैं उन्होंने बहुत सा नुकसान जानी हुआ है और इसके अलावा लोगों के घर जो है वो तबाह हो गए हैं। तो उन तमाम लोगों को हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान जैरिसन शहजाद साहब हैं कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। शुक्रगुजार हैं कि तूने हम सबको आज का दिन भी अता किया कि हम तेरे काम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले मान सके। खुदा पाक, जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं, जो सैलाब वगैरह आए हैं, यस 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 लॉर्ड, दुआ करते हैं सारे यहाँ पे बैठ के कि तू अपना फजल कर, अपना जलाल कर पाकिस्तान के ऊपर। तो खुदा पाक ये सारा जो भी मसला मसाइल है तेरे नाम से जाता है। खुदा पाक, तो ग्रेस टीवी के साथ हो, जिन्होंने आज का ये दिन हमें इनवाइट किया ताकि हम आके तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सकें। खुदा पाक, हम इनके लिए बढ़कर की दुआ करना चाहते हैं कि तू इनके साथ हो, उनके पाकिस्तान के साथ हो और सब कुछ तेरे नाम से क्लियर हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और हम तेरे नाम की इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सकें। मांगते तेरे जलाली और मीठे नाम से, आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने एक बड़ी खिदमत ग्रेस टेलीविज़न के हवाला से दी है और इस खिदमत के वसीला से हम पूरी मिनॉरिटी की और ऐसे तबकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो पिसे हुए हैं। सो मैं ख़ास तौर पे दुआ करना चाहूँगा ग्रेस टेलीविज़न के लिए और जितने भी सेगमेंट इसमें राइजिंग स्टार सेगमेंट चल रहा है, जस्टिस फॉर मिनॉरिटी सेगमेंट चल रहा है, पे टाइम सेगमेंट चल रहा है, प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटी सेगमेंट चल रहा है, प्राइड ऑफ मिनॉरिटी सेगमेंट चल रहे हैं। इन सारे सेगमेंट्स को यूनाइटेड चर्च इन पाकिस्तान के नाम से जो सेगमेंट चल रहा है, इन सारे सेगमेंट्स को हम खुदा उनकी हजूरी में रखेंगे और ख़ास तौर पे पूरे मुल्क पाकिस्तान से जो हमारे दरमियान टीम है उनके लिए भी हम दुआ करेंगे और खुदावंद के आगे रखेंगे कि खुदावंद हमारी खिदमत को और ज़्यादा आगे बढ़ाए। हमारे दरमियान खुदावंद की खादमा दिलशाद आरफ मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हुजूर को हम महसूस करेंगे, क्योंकि खुदावंद का तख्त लगा हुआ है और खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा के कलाम में है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे हो तो मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमारा खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। अजीब शिव खुदाए कादर देख बाप सलामती के शहजादे, तू था जो है जो आने वाला है, हमारे असली अब्दी बाप प्यारे खुदावन, दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावन शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो हमारी ज़िंदगी में बख्शा प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन में दुआ करते हुए प्यारे खुदावन ग्रेस टीवी के लिए प्यारे खुदावन, प्यारे खुदावन जितने भी प्रोग्राम इस चैनल पर चलते हैं प्यारे खुदावन, प्यारे खुदावन सब तेरी मर्जी के मुताबिक चले हैं प्यारे खुदावन। ग्रेस टीवी की पूरी टीम के लिए प्यारे खुदावन मैं दुआ करती हूँ, तो एक एक को छूना, ब्लेस करना प्यारे खुदावन, इनको बरकतों से माला माल करना, इनको अच्छे से अच्छी सोचें देना प्यारे खुदावन, कि हम सब मिलकर तेरे नाम को आगे बढ़ाएं और तेरे नाम को प्यारे खुदावन जी बुलंदियों तक पहुँचाएं प्यारे खुदावन। इस चैनल के जरिए प्यारे खुदावन दुनिया के कोने कोने में तेरा पाक कलाम फैल गया प्यारे खुदावन, प्यारे खुदा। और इस चैनल के जरिए प्यारे खुदावन बहुत सी भटकी हुई रूहें तेरे गला में शामिल हुआ प्यारे खुदावन। मैं दुआ करती हूँ ग्रेस टीवी के चेयरमैन के लिए प्यारे खुदावन, प्यारे खुदावन टीम के साथ होना प्यारे खुदावन, प्यारे खुदावन इनको सी तंदुरुस्ती देना प्यारे खुदावन,
प्यारे खुदाम, ताकि ये तेरे काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाए प्यारे खुदाम। प्यारे खुदाम, चैनल को प्यारे खुदाम बुलंदियों तक पहुँचाएँ प्यारे खुदाम। मैं दुआ करती हूँ आने वाले मेहमानों के लिए प्यारे खुदाम के बाखैर भी प्यारे खुदाम इस जगह पहुँचे हैं प्यारे खुदाम। आज का खादम प्यारे खुदाम जो भी तेरा पाक कलाम सुनाए बाइस से बरकत हो, और इस कलाम के वसीले से हम 100 गुना फल लाने वाले बने हैं प्यारे खुदाम। और मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदाम कैमरामैन के लिए प्यारे खुदाम, तो इसके साथ होना इसको कलर दुनाई देना प्यारे खुदाम। इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना प्यारे खुदाम। जो भी करें प्यारे खुदाम तेरी पाक मर्जी के मुताबिक करें प्यारे खुदाम। और मैं दुआ करती हूँ प्रस्तीश में हमारी रहनुमाई करना प्यारे खुदाम। दुआओं में हमारे साथ होना प्यारे खुदाम। मुल्क पाकिस्तान के साथ होना प्यारे खुदाम। प्यारे खुदाम जो लोग प्यारे खुदाम इस वक्त बहुत परेशान की हालत में है प्यारे खुदाम, प्यारे खुदाम सलाब की जद में आए हैं प्यारे खुदाम, उन पे अपना कभी हाथ बढ़ाना प्यारे खुदाम। प्यारे खुदाम पर रहम और करम करना प्यारे खुदाम। प्यारे खुदाम हमारी इस दुआ को सुना और कबूल करना। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। मैं आप सबकी तालियों की गूंज में दावत दे रहा हूँ खुदावंद के सूरमा, खुदावंद के खादम, लाइन ऑफ क्राइस्ट के चेयरमैन बिशप अतार शहजाद साहब सामने तशरीफ़ लाएंगे और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पे बड़ा एक खूबसूरत मैसेज आपके लिए मैं लेके आया हूँ। चंद मिनट मैं आपको खुदा का कलाम सुनाऊंगा और मेरा ईमान है कि हम इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे, ताजगी पाएंगे और उम्र की दराजी पाएंगे। और आज मसीह के बारे जानेंगे कि यीशु अल मसीह बाइख्तियार और साहिब हसीयत खुदा है। जो मेरा टॉपिक है वो ये है, उस टॉपिक पे मैं रहूँगा, उस मजमून पे रहूँगा। और मजमून ये है कि मसीह बाइख्तियार खुदावंद है, साहिब इख्तियार है। अगर हम मत्ती की अंजील में चलें, उसके 28 बाब और उसकी 18 आयत की, एक आयत की मैं तलावत करूँगा और दूसरे में आपको रेफरेंस दूंगा ताकि हमारे पास जो टाइम है हम उसे बचा सकें। लिखा है खुदा के कलाम में मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरा टॉपिक है और हम इस पे 10 से 15 मिनट खुदा के कलाम को सुनेंगे। खुदावंद यीशु अल मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ये बात थी कि वो बाइख्तियार खुदावंद यीशु अल मसीह था। और लिखा है मत्ती की अंजील उसके 7 बाब की 28 और 29 आयत में, जब यीशु ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ, भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। मत्ती की अंजील में चलें, 8 बाब की 18-19 आयत में लिखा है कि जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सारी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया। वो हुक्म भी देता है क्योंकि वो इख्तियार वाला खुदा है, साहिब इख्तियार है। जिसके पास इख्तियार है वही हुक्म देता है। और उसने बहुत सारी भीड़ से कहा कि चलो मेरे साथ,
और वो उसके साथ चल पड़े। एक फकीर ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। इट मीन्स कि खुदावन यीशु अल मसीह के पास आसमान का, जमीन का, फजाओं का, पाताल का, हर चीज का उसके पास इख्तियार है। वो बा इख्तियार खुदा है और उसके कहने से हवाएं थम जाती हैं, ऐसा इख्तियार उसके पास है। उसके कहने से पानी की लहरें बंद हो जाती हैं, माकूफ हो जाती हैं। मत्ती की अंजील उसके 8 बाब की 23 से 27 आयत में, लूका की अंजील 8 बाब की 22 से 25 आयत में देखें तो उसने हुक्म किया। मरकस की अंजील उसके 4 बाब की 35 से 41 आयत में देखें तो यीशु अल मसीह ने फरमाया था कि मैं भाई से इख्तियार हूं। तूफान आया, कश्ती डूब रही है, कश्ती के अंदर पानी है, उसके शागिर्द पानी निकाल रहे हैं। यीशु एक तरफ सोया हुआ है, एक तरफ सोया पड़ा हुआ है। बड़ी उन्होंने कोशिश की कि पानी निकले, कश्ती से पानी नहीं निकल रहा। उन्होंने कहा, ऐ रबी, हम तो मरे जाते हैं। तो खुदा ने कहा, यीशु अल मसीह ने, आपका ईमान कहां गया? उसने कहा, आपका ईमान कहां गया? खुदावंद यीशु अल मसीह अपने जहां लेटे हुए थे उठे हैं और उन्होंने हवा को थमा दिया। तूफान माकूफ हो गया, तूफान बंद हो गया। ये उसके पास इख्तियार है, क्योंकि वो बा इख्तियार खुदा है। और उसी टॉपिक पे चल रहे हैं कि बा इख्तियार खुदा है। यीशु नासरी शहरों, गांवों, हर तरह के बीमारों को शिफा देता था खुदा के हुक्म के साथ। सूखे हाथ, मफलूज आदमी शिफा पा जाते थे। यीशु बाप के इख्तियार से यीशु अल मसीह पानी पर चल रहा है, क्योंकि वो बा इख्तियार खुदा है। पतरस ने कहा, यीशु, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। उसके पास इख्तियार था, ही हैव अथॉरिटी, उसके पास इख्तियार था। और खुदावन यीशु अल मसीह ने कहा, आजा, और वो पानी पर चलना शुरू हो गया, क्योंकि उसके पास इख्तियार था। याद रखिए, कनानी औरत की बेटी बीमार थी, इस्राएल नस्ल से नहीं थे। बड़ी सख्त यीशु अल मसीह ने उससे बात की कि लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते। तो उसने कहा, यीशु, जो लड़के रोटी खाते हैं वो ही जो टुकड़े गिरते हैं वो कुत्ते खाते हैं। तो यीशु कहने लगे, मैंने तेरे जैसा ईमान आज तक कभी किसी में नहीं देखा। वहाँ ही है, लड़की को हाथ लगाने नहीं गया, लड़की के घर नहीं गया, वहाँ इख्तियार के साथ उसने कहा, जा, जब तू घर जाएगी तो तेरी बेटी जो है वो शिफा पा जाएगी। ये उसका इख्तियार है। यीशु मिर्गी के बीमार बच्चे को, लड़के को शिफा देता है। यीशु की पोशाक से बहुत सारे लोग शिफा पाते रहे। यीशु नासरी रोमी सूबेदार के नौकर को उसने इख्तियार के साथ शिफा दी। मेरे पास मैसेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसे यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ और इस तसल्ली के साथ कर रहा हूँ
कि आपका यस्सु अल मसीह बाइख्तियार है, बाइसे हसीयत है, बाइसे साहिब है। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम कहता है कि बाइसे इख्तियार अगर कोई ज़ात है तो वो यस्सु अल मसीह की ज़ात है। ये उसका जलाल है। आप उस बाइख्तियार खुदा के सामने खड़े हो जाएं, उसे कहें कि खुदावंद यस्सु अल मसीह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, क्योंकि वो बाइख्तियार खुदा है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, जो लाइव सुन रहे हैं वो भी अपनी आंखों को बंद कर लें, जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो लोग यहां बैठे हैं, एक बात को जरूर याद रखिएगा कि मेरा आपका यस्सु अल मसीह बाइख्तियार है और उसके पास आसमान जमीन का कुल इख्तियार है। वो बाइख्तियार खुदा है। उसके साथ अपनी जिंदगी लगाएं, सोचें बदलें, माइंड को बदलें, जहन को बदलें, हर चीज को बदलें। खुदा आपके घरों के हालात ठीक कर देगा। बीमारियां जाती रहेंगी, क्योंकि कलाम में लिखा है वो तेरी सारी, तुझे सारी बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, क्योंकि वो बाइख्तियार है। आज का टॉपिक जिस पे मैं रहा हूं, जिस पे मैंने मैसेज दिया है कि मेरा यस्सु, आपका खुदा, मेरा खुदा बाइख्तियार है। और याद रखिएगा कि खुदावंद यस्सु अल मसीह के पास, खुदावंद के पास जेनेसिस में जाएं, उसके पहले चैप्टर की पहली चंद आयत पढ़ें तो उसके हुक्म से सब कुछ बन गया, तख्लीक हुआ, क्योंकि हमारा खुदा और यस्सु अल मसीह उसका बेटा बाइख्तियार है, और उसका पाक रूह हमारा मददगार है। यस्सु के नाम से आमीन। व्यूअर्स, अभी हमने खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुना। प्रेयर रिक्वेस्ट का वक्त हुआ चाहता है, इसमें हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे जितने लोगों को खुदावंद ने प्रॉब्लम से, शिफा से नजात दी, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनकी दरख्वास्तें प्रेयर टाइम सेगमेंट में पहुंची हैं, उनको हम खुदावंद की हजूरी में देंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल उंडेले, खुदावंद अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाए, सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें। अभी हम सब पूरी टीम की सूरत में इन प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद की हजूरी में रखें। शुक्रगुजारी करते हैं इन लोगों के लिए जिनको तूने शिफाएं दी हैं मेरे खुदावंद, जिनको तूने प्रॉब्लम से, मसाइल से निकाला, तेरा शुक्र अदा करते हैं। और इसी तरह मेरे खुदावंद इन लोगों को तेरी हजूरी में लाते हैं जलाल के मेरे खुदावंद। और ख़ास तौर पे बहन मेरे खुदावंद मरियम के लिए मेरे खुदावंद दुआ करते हैं मेरे खुदावंद, जिन पर फालज का अटैक है मेरे खुदावंद, सारी कमजोरी, लाचारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे मेरे खुदावंद। और इसी तरह हमारे दरमियान बहन मुसरत हैं मेरे खुदावंद, जिनको सीने की जलन है, पट्ठों की प्रॉब्लम है, तेरा शिफा वाला हाथ बढ़े, सारी कमजोरी, लाचारी, बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के मेरे खुदावंद। अपना कुदरत वाला हाथ, अपना शिफा वाला हाथ बढ़ा। बहन परवीन को तेरी हजूरी में देखते हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के बड़े खुदा। बहन एग्नेस को तेरी महाफजत में दे देते हैं, सारी कमजोरियां, लाचारियां, बीमारियां तेरे यीशु नाम से जाती रहे जलाल के बड़े खुदा। इसी तरह जिन बेटे बेटियों ने मेरे खुदा शादियों के लिए दरखास्तें रखी हैं जलाल के बड़े खुदा, तेरी हजूरी में दे देते हैं, तेरा बरकत वाला हाथ बढ़े, तेरा फजल वाला हाथ बढ़े, और वो घराने तुझ में बड़े तरक्की करे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसी तरह उन बेटियों को तेरी हजूरी में रखते हैं जिनके औलाद नहीं है, बेटी नरीन को, बेटी बीनश को मेरे खुदा, बेटी सना को, साइमा को मेरे खुदा, बेटी शादिया को तेरी हजूरी में दे देते हैं। तेरा बरकत वाला हाथ, तेरा फजल वाला हाथ बढ़े मेरे खुदा, इनको ब्लेस कर, बरकत दे मेरे खुदा, जिस तरह तूने मेरे खुदा हन्ना की दुआ का बर
वक्त जवाब दिया है मेरे खुदावंद, उसे पेट का फल दिया। इन बेटियों को भी तेरी हजूरी में दे देते हैं, तेरे पाक रूप में बांध देते हैं जलाल के मेरे खुदा। इन्हें बरकत दे, ब्लेस कर, आल औलाद से नवाज, ताकि मेरे खुदा तेरी ये बेटियां तुझ में खुशो खुरम हो और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। और उन बेटियों को ऐ मेरे खुदावंद जो उम्मीद से हैं मेरे खुदा, जिनका मेरे खुदा दुआओं का तूने बर वक्त जवाब दिया, उनको तेरी हजूरी में देते हैं जलाल के मेरे खुदा। अपनी ब्लेसिंग, अपनी बरकत है मेरे खुदा जारी सारी कर भाई सदीक के ख़ानदान के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, तेरे यीशु नाम से सारे मसाइल उनके हल हों। इसी तरह मेरे खुदा उन लोगों को जो सलाब की है मेरे खुदा जद में हैं जलाल के मेरे खुदा, जिनके मेरे खुदा घर तबाह बर्बाद हो गए, जिनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई, तेरी हजूरी में दे देते हैं जलाल के मेरे खुदा। उन्हें अपनी मुहाफ़ज़त में ले, ताकि मेरे खुदा वो दोबारा से रिस्टोर हों जलाल के मेरे खुदा, दोबारा से उनको बहाली दे जलाल के मेरे खुदा। बकिया वक्त में खुदा तो हमारी सहायता निगरानी फरमाना, तेरे जलाली कदूस रब्दी नाम लेकर मांगते हैं। हमने खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम अपने कर्ज़ को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज़ में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। और इसी तरह कलमा बरक़ात से बिशब अता रशदात जो है वो रुखसत करें। अब हमारे खुदा यीशु अल मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस का मेल मिलाप हमेशा हमेशा हम सबों के साथ और कुल कलीसिया के साथ होता है। आमीन आमीन।